हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीबी क्लब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेज वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे केस स्टडी क्वेश्चंस जो आपका बोर्ड एग्जाम्स के बेस पे हमारा जो सीबीएसई बोर्ड का पैटर्न है एग्जाम पेपर का, ये लास्ट क्वेश्चन जो आपके 3 क्वेश्चन होते हैं वो केस स्टडी क्वेश्चन के होते हैं और इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी होती है। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे कि कैसे हम लोग ईजिली किसी भी केस स्टडी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा देखने में कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है, क्योंकि इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, छोटे क्वेश्चंस होते हैं। और अगर आपने इसको ईजिली कर लिया तो आपके सारे मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक, तो केस स्टडी क्वेश्चंस को करने का ईजी तरीका आज आप इस वीडियो में सीख जाएंगे। तो चलो आप लोग, आपका जो क्लास 9 का ट्रायंगल टॉपिक है, तो आज हम लोग इस टॉपिक पे जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। जैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें यहाँ पर इसके पहले हम केस स्टडी करेंगे। ठीक, तो वन डे अ ज्योमेट्री टीचर केम इन द क्लास एंड शी डिसाइडेड टू टीच स्टूडेंट्स अबाउट द ट्रायंगल। शी वॉज कंसिडरिंग अ मैथमेटिक प्रॉब्लम फॉर स्टूडेंट्स। इन ट्रायंगल ABC, AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में दे रखा है ये सिर्फ नॉर्मल थ्योरी है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। हमें यहाँ से देखना है इन ट्रायंगल ABC, AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है, ABC, ट्रायंगल ABC है, जहाँ पर AD आपका क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि AD जो है वो BC पे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। और बाइसेक्टर ऑफ BC है, यानी कि वो BC को 2 पार्ट्स में बाइसेक्ट कर रहा होगा। तो यहाँ पर हमें जो दिया है वो हम समझ लेते हैं सबसे पहले कि आपको ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, AD आपका क्या है, परपेंडिकुलर ऑन BC डायग्राम में, तो यानी कि एंगल जो आपका D होगा वो क्या है, 90 डिग्री होगा दोनों साइड। और AD हमें ना क्या कर रहा है, BC को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि BC को 2 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड कर रहा है, यानी कि BD इक्वल टू DC होगा। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन की जो डिटेल हमें मिल गई। अब जो हमारे क्वेश्चंस दिए हैं इसके बेस पे उनको बताना है कि क्वेश्चन फर्स्ट में देखो आपसे पूछा गया है कि जो हमारा ट्रायंगल ADB है, ठीक, is congruent to triangle ADC, ADB और ट्रायंगल ADC। तो ये किस क्राइटेरिया से दोनों कॉन्ग्रुएंट है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है ये दिया है हमें, लेकिन किस क्राइटेरिया से। तो अगर हम देखो दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो अगर दोनों ट्रायंगल में देखा जाए तो AD आपका क्या है, कॉमन है। साइड हमारी जो AD है वो दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। BD और DC ये हमें दिया हुआ है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि BD इक्वल टू DC ये हमें गिवन है। और ये भी बोला गया ये वाला एंगल क्या, 90, तो यानी कि एंगल BDA इक्वल टू एंगल ADC, दोनों की वैल्यू क्या है, 90। ये भी दिया है क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर हमारा देखो कौन सा क्राइटेरिया हो जाएगा, साइड एंगल साइड, यानी दोनों साइड के बीच वाला एंगल हमारा इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ADB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो यानी कि आपका जो ऑप्शन है यहाँ पर D वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। सेकेंड वाले क्वेश्चन में देखो पूछा गया ABC इज N। अब देखो हमने ADB और ADC दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिए हैं। तो बाय CPCT आपका जो B एंगल है वो C के बराबर हो जाएगा, एंगल ABC विल बी इक्वल ACD। ये हमारा CPCT से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। AB और AC साइड भी हमारी क्या हो जाएगी, CPCT से इक्वल हो जाएगी। तो जब यहाँ पर अपोजिट एंगल्स भी इक्वल है, अपोजिट साइड्स भी इक्वल है, तो आपका ABC हमारा क्या हो जाएगा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो
क्वेश्चन 4 में पूछा गया है द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ABC ट्राइंगल का हमें क्या निकालना है, एरिया। एरिया किसी भी ट्राइंगल का निकाल सकते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से। तो बेस आपका 8 है, हाइट हमारी 3 है, यहाँ पे 1/2 इंटू 8 इंटू 3, ये आपका कितना हो जाएगा 12 मीटर स्क्वायर। तो यानी कि आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इसका क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following axiom is not satisfy the condition of congruency? तो हमने सभी पढ़ रखी हैं कॉन्ग्रुएंसी की, तो इसमें कौन सी नहीं होती। देखो पहला दिया है आपका RHS, ये सही है। एंगल साइड एंगल, ये भी सही है। SSS, ये भी सही है। साइड साइड एंगल, ये हमारा कोई भी क्राइटेरिया नहीं पढ़ा हुआ है हमने, यानी कि ये कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ नहीं करता। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा। नेक्स्ट केस स्टडी है आपका, ये भी ट्रायंगल पे बेस्ड है। रेड पिरामिड और नॉर्थ पिरामिड इज द लार्जेस्ट पिरामिड इन इजिप्ट कैपिटल। इट इज only richly red pyramid made up of red limestone. The height of the pyramid is 105 meter and its base is 220 meter. It is also believed that it was Egyptians' first successful attempt to constructing a smooth side pyramid. It can be seen that two triangles PQR and STU have been marked in the image of pyramid such that ST parallel PQ and TU parallel PR and angle P and angle T are equal। ठीक, तो आपको इस तरह से ट्रायंगल दिया हुआ है। आपको मेन इसके स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है कि आपको दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, ठीक, और हमें दिया क्या है, जो एस टी है वो पैरेलल है QP के, ठीक, यानी कि ये वाली दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल है। और जो हमारा TU है ये और PR ये दोनों पैरेलल है, ठीक। और एंगल P ये और एंगल T दोनों क्या दिए हुए हैं, हमें इक्वल दिए। सिर्फ मेन हमें ये डाटा पे ध्यान देना है। अब आता है क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, साइड साइड एंगल, ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, ठीक। क्वेश्चन 2 है हमारा, अगर हमारा TSU ये आपको दिया है 40 डिग्री, ठीक, तो हमें और दिया है TS इक्वल टू TU दिया है। तो हमें बताना है STU की वैल्यू, यानी कि हमें दिया हुआ है एंगल TSU की वैल्यू 40 डिग्री और ST और TU इक्वल दिए हुए हैं, TS इक्वल टू TU, और हमें बताना क्या है, STU की वैल्यू। तो यहाँ पर देखो ST और TU इक्वल दिए हैं, तो यानी कि जब हमारी साइड्स इक्वल होंगी अपोजिट, तो अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं उनके बराबर, तो यानी कि ये भी हमारा कितना हो जाएगा 40 का। अब हमारा एंगल TUS भी कितना हो गया 40, ठीक, क्योंकि हमारे क्या हो जाएंगे अपोजिट एंगल, यहाँ पे रीजन क्या देंगे TSU इक्वल टू एंगल TUS इक्वल टू 40। रीजन हमारा क्या हो जाएगा, अपोजिट इक्वल sides have equal opposite angles, ठीक, ये इक्वल हो गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल T, ठीक है। तो जब हमारा ये TSU एक क्या है ट्रायंगल के तीनों एंगल का टोटल लेंगे, T प्लस एंगल S प्लस एंगल U, तीनों का टोटल कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ पर S और U 40-40 दिए हुए हैं, तो हमें एंगल T निकालना है। तो एंगल T इक्वल टू 180, 40 प्लस 40 80, यहाँ से माइनस हो जाएगा 80, तो क्या बचेगा 100, यानी कि ये हो गया हमारा 100, ठीक। तो सेकंड का आपका ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन थर्ड दिया आपको, QPR 50 दिया है, QPR हमें दिया है 50, ठीक, ये अगर दिया है 50, QPR 50 दिया हुआ है, QP एंड PR इक्वल दिए हैं, और ये वाली साइड हमारी क्या दी है इक्वल, एंगल
क्यू पी आर दिया है हमारा 50 डिग्री, क्यू पी इक्वल दिया है पी आर। हमें बताना है पी क्यू आर की वैल्यू। तो यहाँ पर देखो, जब ये आपका 50 है और ये पी क्यू और पी आर दोनों इक्वल दिए हैं, तो ये दोनों एंगल भी हमारे क्या होंगे, क्यू और आर क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि इक्वल अपोजिट साइड्स के एंगल्स क्या होंगे, इक्वल, यानी कि ये अगर x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x। अब अगर ट्रायंगल हम क्यू पी क्यू आर लेते हैं तो यहाँ पे तीनों एंगल का टोटल क्या हो जाएगा, 180। तो यानी कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180। P की वैल्यू आपको 50 डिग्री दी है, Q हमने x लिया है, R भी x लिया है, इक्वल टू 180। तो यहाँ पर 2x इक्वल टू 50 वहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, x इक्वल टू 180 माइनस 50, 130/2। ये हो गया आपका 65 डिग्री। तो यानी कि जो हमारा पी क्यू आर है इसकी वैल्यू आ जाएगी 65 डिग्री, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है आपका, इफ हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय, यह आपका RHS हो जाएगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, एरिया ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट फिगर इज, तो ये हो जाएगा इक्वल। दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर का एरिया हमेशा क्या होगा, इक्वल, यानी कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हमने जो केस स्टडी क्वेश्चंस किए हैं ट्रायंगल टॉपिक के बेस पे, नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक पे केस स्टडी क्वेश्चन बेस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।